डिग्री केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी की फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज ही फैसला महफूज किया था। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया, अदालत ने तारिक महमूद जहांगीरी को मुतअद्दिद मौक़े दिए, वो अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस सूरत हाल में अदालत के पास मज़ीद कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं रहा। तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर फाइज नहीं रह सकते। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाही और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लीबिया दिफाही ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हफ्तर की पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान और लीबिया के दिफाही ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। तालिबान का दावा झूठा साबित। यूएन ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया, खित्ते के मुल्क अफगानिस्तान को बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे। मुतअद्दिद रुकन मुल्कों ने इत्तला दी है, दाइश, खुरासान, टीटीपी, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। दाइश खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा टीटीपी को करार दिया गया, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयां कर रही है। तालिबान के कुछ सीनियर अरकान टीटीपी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं। यूएन ने कहा, कलअदम टीटीपी ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए, जिनमें से कई पेचीदा नौयत के थे और ज्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की रॉयटर्स की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा अमेरिका से मुतालिक खबर की तरदीद। कहा, अभी तक हमारे पास दौरे के हवाले से मुस्तनद मालूमात नहीं। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के हवाले से मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। पाक अफगान जंगबंदी दो मुतहारिब फरीकों के दरमियान रवायती जंगबंदी नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों को रोकने के लिए है। सिक्योरिटी काउंसिल की हालिया रिपोर्ट तालिबान रजीम से मुतालिक हमारे खदशात की अक्कासी करती है। भारत ने चनाब में इत्तला के बगैर पानी छोड़ दिया। भारतीय रियासत बिहार में वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का निकाब खींचने की मजम्मत करते हैं। वाक़या हिंदू तबा से मुतासिर भारतीय रियासत की अक्कासी है। तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात और शिद्दत पसंद पॉलिसियाँ। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स बशमूल मुतरजमीन अमरीकी हिफाजती इस्तिस्ना से भी महरूम हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इक़दामात अफगान नय्यात रहमानुल्लाह की जानिब से 2 नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद मज़ीद सख्त किए गए। व्हाइट हाउस का कहना है, ये पाबंदियाँ उन ममालिक के खिलाफ हैं जो स्क्रीनिंग और मालूमात के तबादले में नाकाम रहे। अफगानिस्तान अब उन 12 ममालिक में शामिल हो चुका जिन पर मुकम्मल सफरी और इमिग्रेशन पाबंदियाँ हैं। बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जर्मनी ने पनाहगुज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल किया। बरतानिया ने सख्त ट्रैवल एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने अफगान शहरियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद करते हुए सिफारतखाना बंद करने का इंदिया दे दिया। ये सबूत है कि तालिबान रजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी।
भारत का बढ़ता दिफाही बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस। इलाकाई बढ़तरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों और दिफाही साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। भारतीय हुकूमत का बजट में 20 से 25% तक दिफाही शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर। भारत मुसलसल दिफाही खराजात में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का दिफाही बजट माली साल 2025-26 में 600 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस, जो कई गुना ज्यादा है। मार्के हक में हजीमत उठाने के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तोहज्जियात पेश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर नए जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही और दिफाही निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत नए महंगे अस्करी साजो सामान की खरीदारी का ख्वाहिशमंद। भारत के बढ़ते हुए दिफाई खराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी खत्ते में जंगी जुनून और अदम इस्तेहकाम की खदशात बढ़ा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद आला पेशेवराना सलाहियतों को बरूकार लाते हुए रियासत के दिफा को यकीनी बना रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा 10 माह में 8 जंगें खत्म करवाई। 1 साल में हमने वो कुछ हासिल किया जो किसी को कभी न मिल सका। कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमरीका को कानून साजी की नहीं, नए सदर की जरूरत थी। बाइडन पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। बाइडन इंतजामिया ने कातिलों को अमरीका में दाखिले की इजाजत दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुझे करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला। हमने टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर बनाया। खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन हुई। अमरीका में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की। मेरे दौर में अमरीकियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हुआ। टैक्सों में कमी के नतायज अगले साल नजर आएंगे। Biggest challenge of our time is misinformation. A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw a surge in fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets in the digital space quickly alleged that the attacker belonged to Pakistan. किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तड़का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। साइबर हमलों से निमटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मजीद मौसर बना रहे हैं। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामिया हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा हलाल गोश्त मार्केट में हिस्सा बढ़ाने के लिए वफाक और सूबों की हम आहंगी जरूरी है। पैदावार और कोल्ड स्टोरेज बेहतरी के लिए कमेटी काबिल अमल तजावीज़ ले। हलाल गोश्त की पैदावार और ग़िज़ाई कदर बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म मराकिज़ कायम किए जाएँ। बयानिए का खेल खत्म, अब परफॉर्म करना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज नाकदीन पर बरस पड़ी तकरीब से खिताब में कहा फितना, इंतशार, पुलिस और रेंजर्स वाले को मारने का बयानिया नहीं चलेगा। अडियाला जेल और प्रोटोकॉल से फुर्सत मिले तो देखें कि अवाम रुल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हॉस्पिटल और सड़कें खंडरात बन चुकी। बयानिया का खेल खेलने वालों ने पाकिस्तान को डुबो दिया था। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। बयानिया नहीं, खिदमत और मंसूबों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। कहा पंजाब में 2026 का साल यूथ के लिए मुख्तस कर दिया गया है। तलबा के ख्वाबों को हकीकत का रंग दूंगी। तलबा के लिए लैपटॉप से बढ़कर इकदाम करना चाहती हूँ। ये सिर्फ ऐलान नहीं, अमली इकदाम होंगे। मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हो गए कि पंजाब खवातीन के लिए महफूज सूबा बन चुका। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसी को ये रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। सीसीडी ने पंजाब को जराइम से पाक कर दिया। पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। जो अमन मर्द वज़ीर-ए-आला भी कायम नहीं कर सके, वो खातून ने कर दिखाया।
पीटीआई दौर में असल माफिया फैज हमीद और बानी का गठजोड़ था। फैज हमीद से गठजोड़ वाले लोग वावेला कर रहे हैं, अब बारी उन लोगों की है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर झूठे केसेस बनाए गए। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज, फरियाल तालपुर को पाबंदे सलासल रखा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक मिसाल कायम की, ऐसी सजा पहले कभी नहीं दी गई। पीटीआई के दोस्त इस ढिठाई से सफेद झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगता है। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही के हवाले से सिर्फ बयान दिया, राबता नहीं किया। सरबराह जेशोआई मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जाली मैंडेट के होते हुए भी हुकूमत सिर्फ नून लीग की है, पीपल्स पार्टी सिर्फ सहारा है। मुल्क पर जाली अक़लियत हुकूमत कर रही है। आइन की खिलाफ कानून साजी करने का मतलब है कि वो आइन की मुखालफत का इर्तिकाब करेंगे। वफाकी हुकूमत ने एक साथ पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोबारा मुलाजमत पर मशरूत तौर पर पेंशन वसूली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन से मुतालिक 2 अहम नोटिफिकेशन वापस। वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिवीजन को भिजवा दिया। दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक लेने का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी किया गया था। दोबारा सरकारी मुलाजमत पर बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदी वफाक के पेंशनर्स पर 60 साल की उम्र के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत से मुतालिक थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 1,72,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,646 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,71,960 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, पोठोहार रीजन भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, मंडी, बहावुद्दीन, गुजरात, सियालकोट, झंग, टूबा, टेकसिंग में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग में कमी होगी। सिडनी बीच हमला, ऑस्ट्रेलिया का नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्लाहात का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने मुल्क में तशद्दुद को रोकने के लिए वसी इस्लाहात का कहा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत नफरत फैलाने वालों पर मुकदमा चलाना आसान होगा। नफरत और तशद्दुद की तरगीब देने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी।